गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज यानी 1.3 हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग प्रूव करने के लिए सीखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सब आज हम लोग ईजी तरीका से प्रूव करना सीखेंगे। सर ये सब क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग को थोड़ा हम बता देना चाहते हैं। क्या बता देना चाह रहे हैं सर? एक्चुअली देखिए, जितना भी इसमें प्रूव करने वाला क्वेश्चन है ये आप एक चीज़ कंफर्म रहिएगा कि 3 मार्क्स में मेरा पूछेगा, 3 नंबर में आपका एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, और काफ़ी लोग इसको क्या करते हैं, टफ तरीका से ले लेते हैं कि क्या चीज़ पूछ दिया, हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो सर यदि समझ में नहीं आता है तो आपको हम एकदम बारीकी से तोड़ तोड़ के बताएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आपको प्रैक्टिस रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन का यदि आप सही तरीका से प्रैक्टिस कर लेते हो, 2-3 बार अपने लिखने का प्रैक्टिस कर लेते हो तो ईजी से आपका बन जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर में बोला है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही चीज़ बोला हुआ है सर। हम लोग को सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है क्या सर कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा सर? 1 नंबर का हम लोग को सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, माना, हम लोग क्या करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या हम लोग मान लिए सर कि √5 एक परिमेय संख्या है। सर वीडियो स्किप मत कीजिएगा, एकदम बारीकी से हम सिखा रहे हैं, एकदम अच्छा से सिखा देंगे सर। परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आप बोलिएगा कि सर ये क्यों लिखें? तो आप एक चीज़ जानते हैं कि यदि कोई भी परिमेय संख्या रहता है, हम आप लोग को ये बोर्ड में बता चुके थे, कोई भी संख्या यदि मेरा परिमेय संख्या रहता है तो हम लोग क्या करते थे कि उसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते थे। और P/Q के रूप में व्यक्त करते थे तभी जाके हम लोग का वो परिमेय संख्या कहलाता था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जहाँ इसमें लिखेंगे जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से? जहाँ Q नॉट इक्वल टू हम लोग क्या लेट कर लेंगे, 0, यानी Q बराबर मेरा 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ तक ठीक है मेरा? अब यहाँ से हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, हम लोग क्या किए थे, P/Q बराबर √5 ये लेट किए थे, इसको P/Q में रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो √5 Q दे देगा, और यहाँ पे मेरा क्या दे दिया, P दे दिया सर। अब हम लोग इसमें क्या लिखेंगे सर कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम लोग क्या कर दे रहे हैं कि दोनों तरफ हम लोग क्या कर दे रहे हैं सर, वर्ग कर दे रहे हैं। दोनों तरफ क्या कर दे रहे हैं, वर्ग कर दे रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दे रहे हैं सर, वर्ग कर दे रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब यहाँ से देखिएगा, जब हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर दे रहे हैं तो √5Q इधर भी वर्ग कर रहे हैं तो स्क्वायर दे दिए, और यहाँ पे क्या दे देंगे, P का स्क्वायर दे देंगे। आप बताइए, √5 का स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा सर, √5 का स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या दे देगा सर, मेरा 5 दे देगा, और यहाँ पे क्या दे दिया मेरा सर, Q स्क्वायर, और ये मेरा क्या हो गया, P स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक कोई प्रकार का दिक्कत? आप बोलिएगा सर नहीं, कोई प्रकार का इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ तक मेरा क्लियर हो गया। आप क्या किए, दोनों तरफ क्या कर दिए, वर्ग करने पर लिखें। तो √5Q स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए, वर्ग का मतलब तो स्क्वायर होता है, और P स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से अगला स्टेप में बढ़िएगा। अब अगला स्टेप में बढ़िएगा तो Q स्क्वायर बराबर आप निकालिएगा। क्या निकाल रहे हैं सर, Q स्क्वायर बराबर तो आपका दे देगा P स्क्वायर बटे 5 दे देगा। ठीक है, बटे में कितना दे दिया, मेरा 5 दे दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, देखिएगा कि ये जो P स्क्वायर जो है, ये P स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, यानी 5 से भागा जा रहा है। तो P स्क्वायर यदि 5 से भागा जा रहा है तो P भी 5 से भागा जाएगा। ये चीज़ तो आपको पता ही है। सर मजा लगने वाला है, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा अच्छा से क्लियर कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ
5 जो है सर पी स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। अतः क्या लिखेंगे सर, अतः 5 जो है सर वो P को भी करेगा, P को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब यहां से क्लियर हो गया आपका कि यदि 5 जो है मेरा पी स्क्वायर का यदि विभाजित कर रहा है, 5 जो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो P को भी करेगा। सर हम बोल रहे हैं कि 4 को यदि 2 विभाजित कर रहा है, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो इसको भी करेगा, क्योंकि 4 चौके 16 हो गया, इसको भी तो आराम से कर देगा ना, आराम से कर देगा। जैसे 4 मेरा 2 को विभाजित कर रहा है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो इसको भी 2 कर सकता है सर, इसको तो विभाजित कर ही सकता है। तो बस वही चीज़ लिखे हम लोग यहाँ से। अब हम लोग फिर से क्या करते हैं, अतः पी स्क्वायर इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, पी स्क्वायर इक्वल टू 5c। हम लोग ये क्या किए सर, माना, ये हम लोग क्या किए, मान लिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे थोड़ा, क्योंकि P जो है 5 द्वारा सर विभाजित होता है, अर्थात P का 5 कोई गुणनखंड है, कोई क्या लिख देंगे, गुणनखंड है। सर आपको ये 3 मार्क्स में पूछेगा, आप बोलिएगा क्या ये सब क्या लिख रहे हैं सर, एडवर्टाइज चीज़ लिख दे रहे हैं, लन फन लिख रहे हैं, ये सब क्या लिख रहे हैं। सर ये क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा और आपको इसी तरीका से बताना है कि क्या कहाँ पे क्या चीज़ बोल रहा है, वो चीज़ क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे। 3 नंबर के 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, आप यहाँ से देखिए हम लोग क्या किए थे, यहाँ से देखिएगा हम लोग क्या किए थे सर, कि यहाँ से देखिए P बराबर यदि 5c माने हुए हैं, ठीक है, P बराबर क्या मान लिए थे, 5c मान लिए थे, P बराबर क्या मान लिए सर, 5c मान लिए हैं। तो यहाँ से देखिएगा आपको यहाँ से एक चीज़ दिख रहा होगा कि √5 बराबर P स्क्वायर, इतना लिखे थे। अब यहाँ से देखिए ये P के जगह हम लोग 5c बैठा सकते हैं, तो यहाँ से मेरा दे देगा 5q² इक्वल टू 5c। क्लियर हो गया, यहाँ से आराम से समझ में आ गया, 5c दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसका हम लोग क्या कर देंगे सर, स्क्वायर था इसलिए क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से देखिएगा सर 5q² इक्वल टू 25c², 5 कम 5, 5 पचे 25, यानी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि q² बराबर क्या हो गया, 5c², ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे हम लोग बढ़े सर, यहाँ तक आराम से क्लियर हो गया। अब यहाँ से यदि आगे बढ़ते हैं सर हम लोग, तो यहीं पे करते हैं, चलिए बगल में ही कर दे रहे हैं। आप c² बराबर निकालिएगा, c² बराबर निकालिए तो q² बटे क्या दे देगा आपका, 5 दे देगा, ठीक है। कितना दे देगा सर, 5 दे देगा, q² बटे कितना दे देगा, 5 दे देगा। अब आगे बढ़े सर, इसका यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम लोग लिखते हैं सर, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ 5 जो है सर q² को विभाजित करता है, q² को विभाजित करता है, ठीक है। अतः 5 q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर लिए सर, इक्वेशन 2 मान लिए। अतः हम लोग लिखेंगे इसमें, अतः समीकरण 1 तथा 2 से हम पाते हैं कि 5 जो है सर P तथा Q दोनों को विभाजित करता है, दोनों
को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। क्लियर हो गया। और दोनों को यदि विभाजित कर दे रहा है सर, दोनों को यदि हम लोग विभाजित करें, जिसमें 5 हम लोग क्या बोलेंगे, जिसमें 5 क्या है सर, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड का रूप अदा कर रहा है। 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यानी हम लोग जानते थे कि जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या जानते हैं सर किसी से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, यानी भागा नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, इसलिए हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम लोग क्या बोल देंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया। यानी आप अच्छा से सीख गए होंगे। देखिए क्वेश्चन हम दिखा देते हैं एक बार शुरू से, हम लोग फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं सर। यहाँ से हम लोग क्या किए, माना √5 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है। और हम लोग क्या किए, जहाँ Q ≠ 0 आना चाहिए, और P/Q बराबर कितना मान लिया सर, √5 हो गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो √5Q बराबर कितना दे दिया सर, आपका P दे दिया। हम लोग क्या किए, यहाँ से दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो √5Q² बराबर P² हो गया। तो यहाँ √5 का स्क्वायर 5 दे दिया, फिर Q² बराबर क्या हो गया, P² हो गया। यहाँ से Q² बराबर निकालिएगा तो P² बटे कितना हो गया, 5। यहीं पर तो खेला खत्म हो गया सर, कि P² को क्या कर दे रहा है, 5 भागा दे रहा है। तो P² को P को यदि भागा दे रहा है 5, P² को भागा दे रहा है, P को भी देगा। ये चीज यहाँ से आपको सिखा दिए कि 4 को यदि 2 से भागा दे रहा है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 2 से भागा चल ही जाएगा। अतः P, अब हम लोग क्या किए, यहाँ से क्या किए, फिर से P बराबर 5C मान लिए। P बराबर क्या मान लिए, 5C माना, क्योंकि P 5 द्वारा विभाजित होता है, अतः P का 5 कोई गुणनखंड है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम लोग P बराबर 5C माने थे। अब यहाँ से देखिए P का मान हम लोग कितना निकाले थे, यहाँ से देख लो P का मान कितना आया था, सॉरी सर, हाँ P का मान यहाँ से 5Q² बराबर P² था। तो 5Q² बराबर P का मान हम लोग 5C माने थे, इसलिए क्या हो गया, 5C का स्क्वायर हो गया। अब आगे देखिएगा तो यहाँ से 5 से कट गया, Q² बराबर क्या हो गया, 5C हो गया। और C² बराबर हम लोग निकालेंगे तो Q² बटे कितना आ गया, 5 हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या बताए थे सर, देखिएगा यहाँ से आगे दिया क्या सर, यहाँ से आगे क्या दिया, जहाँ 5 जो है Q को विभाजित करता है, अतः 5 जो है Q को भी विभाजित करेगा। वही चीज़ दोहरा रहे हैं। अतः समीकरण 1 तथा 2 से हम पाते हैं कि 5 जो है P तथा Q दोनों को विभाजित करता है, जिसमें 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है, था √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया, अपरिमेय संख्या है। यहां से क्लियर हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे सर, आपका क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। अब इसको हम लोग को प्रूव करने के लिए बोल दिया, तो चलिए इस पर हम लोग आते हैं। हम लोग फिर सेम चीज लिखेंगे, फिर वही चीज दोहराएंगे सर। क्या लिखेंगे, माना। कितना नंबर का क्वेश्चन है सर, ये आपका 2 नंबर का हो गया। इसमें फिर हम लोग लिखेंगे, 2 का हम लोग हल कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं सर, तो इसमें लिखेंगे हम लोग माना। फिर से वही चीज दोहराएंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग क्या माने, माना 3 + 2√5 एक क्या मान लिए, एक परिमेय संख्या है। सेम टू सेम उसी प्रकार एक क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हो गया ना, तो आपका जितना 5 का 5 क्वेश्चन पूछा है, 5 का 5 आपका बन जाएगा, एकदम सॉल्यूशन होना आपका तय है। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q
एक क्या है सर, मेरा इंटीजर है यानी पूर्णांक है, पूर्णांक है। फिर यहाँ पे जहाँ हम लोग क्या जानते हैं, जो डोमिनेटर होता है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी Q नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया यहाँ से, Q नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से देखिएगा हम लोग क्या किए थे सर, क्वेश्चन में देखिएगा P बटे Q बराबर हम लोग माने थे क्या, 3 + 2√5, यही माने हुए थे सर। अब यहाँ से देखिएगा आप बताइए, 3 यहाँ प्लस में, इधर ले आएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो P बटा Q -3 लिखेंगे, कोई कुछ बोलेगा क्या सर, इधर प्लस में था तो इधर ले आएंगे माइनस में हो जाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई कुछ बोलेगा क्या सर, नहीं बोलेगा सर। अब नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लिए हम लोग सर, 1 मान लेते हैं। अब इसका एलसीएम आप ले लीजिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या दे देगा, Q दे देगा। P माइनस क्या दे दिया, 3Q दे दिया, बराबर क्या हो गया, 2√5 हो गया। ठीक है, अब इसका आगे यदि हम लोग बढ़ते हैं सर, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं सर, आगे बढ़ जा रहे हैं। तो यहाँ से देखिएगा जब √5 बराबर निकालिएगा, यहाँ से देखिएगा √5 बराबर हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी P माइनस 3Q बटे क्या हो गया, 2Q बराबर यहाँ क्या बचा, √5। ठीक है, कितना बच गया सर, √5। अब यहाँ से देखिएगा हम लोग को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, चूँकि क्या लिखना पड़ेगा सर, चूँकि P तथा Q, मज़ा आ रहा है सर क्वेश्चन बनाने में, P तथा Q पूर्णांक है। आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप पछताइएगा, हम नहीं। और वीडियो यदि अच्छा लगेगा सर तो आप थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो में नया होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम क्या लिखे, P तथा Q पूर्णांक है, और 2 तथा 3 भी पूर्णांक है। सही बात बोला, भी पूर्णांक है। आपको हम बता चुके हैं कि इंटीजर किसको कहते हैं सर, पूर्णांक है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, P माइनस 3Q बटे Q एक परिमेय संख्या है, एक क्या लिखेंगे सर, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जबकि हम लोग जानते हैं, जबकि ये मेरा एक परिमेय संख्या हो गया, जबकि √5 हम लोग जानते हैं, जबकि √5 यहाँ पर लिखते हैं, या जबकि वाया पक्ष हम लोग लिख देते हैं, वाया पक्ष में क्या है सर, √5 एक क्या हम लोग जानते हैं सर, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा मानना, अब लास्ट में हम लोग वही चीज़ लिख देंगे, इसलिए अच्छा, आप लोग तो जानते होंगे ना, एक चीज़ जानते होंगे ना कि इधर मेरा परिमेय संख्या आया और इधर मेरा अपरिमेय संख्या आ जा रहा है, यानी दोनों तरफ परिमेय संख्या रहता है तो हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, लेकिन परिमेय संख्या के इक्वल टू क्या हो जा रहा है, अपरिमेय संख्या हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देंगे। इसलिए हमारा मानना गलत था कि 3 प्लस क्या लिखेंगे सर, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आराम से क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन, क्योंकि यहीं से हम लोग प्रूव कर दिए। यहीं पे मेन टर्निंग वाला पॉइंट जो मेरा बोलिएगा यहीं पे था। ये मेरा आ गया सर, ये मेरा आ गया मेरा क्या, परिमेय संख्या, लेकिन ये मेरा क्या आ गया, एक अपरिमेय संख्या आ गया। तो LHS बराबर RHS होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या LHS का बराबर RHS नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिख दिए, चूंकि P तथा Q पूर्णांक है और 2 तथा 3 भी पूर्णांक है, इसलिए P - 3Q एक परिमेय संख्या है, जबकि वाम पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए हमारा मानना गलत था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है या होगा।
ठीक है, क्लियर हो गया, ये भी क्वेश्चन आराम से बन गया सर। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आराम से ले सकते हैं, या फिर नोट करना चाहते हैं तो आराम से इसको भी नोट कर सकते हैं, आराम से बता दिए हम लोग। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है सर, आपको दिख रहा होगा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। यानी पहला नंबर में लोग को क्या बोल दिया है, पहला नंबर में बोल दिया 1/√2 को 1/√2 को हम लोग को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला है। फिर से सेम प्रोसेस, एक ही टाइप का हम लोग का बार बार बनते जाएगा, एक ही टाइप का सर हम लोग का बार बार बनते जाएगा, एक ही टाइप का बनेगा सर। फिर से हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए 3 नंबर का 1 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। फिर से हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे माना, फिर से लिखते हैं वही चीज, माना 1/√2 एक क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। आप बोलिएगा ना सर सब में एक ही चीज लिखा रहा है, परिमेय संख्या है। आपको हम बोले ना कि एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर दीजिएगा तो आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, जिसे हम लोग क्या लिखेंगे, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है, फिर थोड़ा सा लिखेंगे जहां वही चीज लिख रहे हैं, Q0 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बोलिए कोई प्रकार का दिक्कत है, आराम से बन रहा है ना सर, मजा लग रहा होगा क्वेश्चन सब में। आप देख रहे होंगे कि हर एक क्वेश्चन अच्छा से बता रहे हैं, एक क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस अच्छा से हो जाएगा तो आपका बनते जाएगा। अब यहां से देखिए हम लोग क्या करेंगे, P/Q को आप क्या माने थे, बोलिए 1/√2 मान लिए थे, माने थे कि नहीं। तो अब यहां से देखिएगा, जब हम लोग इसमें क्या करते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो Q बराबर क्या दे देगा सर, Q बराबर क्या दे देगा, Q बराबर दे देगा √2p दे दिया। अब हम लोग इसमें फिर क्या लिखते थे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां से दे देगा मेरा Q² इक्वल टू √2p का स्क्वायर। Q का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या दे देगा, Q² दे देगा, ठीक है, बराबर √2 का किया तो 2, और ये क्या दे देगा, P दे देगा, P का स्क्वायर दे देगा, कितना दे देगा सर, P का स्क्वायर दे देगा। अब यहाँ से देखिएगा P² बराबर अब जब निकाल दीजिएगा, क्या निकालिएगा सर, P² बराबर जब निकाल दीजिएगा तो इधर आ जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, भागा दे देगा। यानी क्या आप देखिएगा P² बराबर निकालिएगा तो क्या दे देगा, Q² बटे में क्या दे दिया, 2 दे दिया, बटे में क्या दे दिया सर आपका 2 दे दिया। अब यहाँ से देखिए यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ 2 जो है Q² को विभाजित करता है, सेम चीज लिख रहे हैं ना, को विभाजित करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग का क्या करेगा सर, बोलिए, अतः Q2 जो Q² को विभाजित कर रहा था, इसलिए अतः 2 जो है Q को भी विभाजित करेगा, Q को भी विभाजित करेगा। आराम से हो गया, ठीक है। अब अगला स्टेप करते हैं थोड़ा सा, √5 वाला आपको याद होगा, माना हम लोग क्या करते हैं, माना Q बराबर 2c लेट कर लिए, Q बराबर क्या लेट कर लिए सर, 2c, Q बराबर क्या लेट कर लिए, 2c, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिएगा तो आपका क्या दे देगा, Q के जगह क्या बैठा देंगे, Q के जगह पे क्या बैठा देंगे, 2c का स्क्वायर बराबर 2p का स्क्वायर। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, इसमें आगे बढ़ रहे हैं सर। मज़ा लग रहा होगा क्वेश्चन पर सर, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बारीकी से हर एक चीज़ हम सिखाते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे देखिएगा 2c² बराबर 2c² बराबर 2p माने हुए, 2c² बराबर 2p माने हुए। तो यहाँ से दे देगा 2 दूना 4 दे देगा, क्या दे देगा सर, 2 दूना 4 दे देगा, ठीक है। 2 दूना 4, c² बराबर 2p
पी स्क्वायर दे देगा, 2 से इसको काटिएगा तो कितना बार में, 2 बार में दे देगा। अब यहाँ से 2c स्क्वायर बराबर क्या हो गया, पी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से c स्क्वायर बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2। एक बार q को 2 विभाजित किया और यहाँ से एक बार हम लोग प्रूव कर दिए क्या, पी स्क्वायर को भी 2 विभाजित कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से फिर से हम लोग थोड़ा सा लिख देंगे, थोड़ा सा यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, पी स्क्वायर को 2 विभाजित करता है। तो बोलिए सर आगे क्या लिखेंगे, आप ही लोग बताइए। तो क्या हो जाएगा, p को भी 2 विभाजित करेगा, यही चीज होगा। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, अब यहां से लिख देंगे हम लोग आगे, इसमें क्या लिखेंगे सर देखिएगा। ठीक है, इसका आगे अब हम लोग लिख देते हैं कि अतः चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा इसमें लिखते हैं, अतः ना लिख के लिखते हैं। आपको परिमेय जो है सर, परिमेय 1.3 याद होगा। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं क्या सर, परिमेय 1.3 द्वारा। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। और इसको सर आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन क्या मान लिए, 1 मान लिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग यहाँ से लिखेंगे सर, लिखेंगे क्या कि समीकरण, हम लोग लिखेंगे इसमें क्या, समीकरण 1 तथा 2 से हम पाते हैं कि 2 जो P को तथा Q को दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे, जिसमें 2 एक क्या है, 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड का रोल कर रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसलिए हम लोग लिख देंगे इसमें अब क्या, इसलिए हमारा मानना गलत था कि रूट 1/√2, यहाँ 1/√2 है सर, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा या है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। 2 नंबर वाला भी आराम से बता दिए। सर आप ये क्वेश्चन में एक चीज़ कंफर्म रहिएगा कि देखिएगा हर एक क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं कि एक बार दिखा रहे हैं कि P को डिविजिबल है, P को भागा दे रहा है, और एक बार दिखा दे रहे हैं Q को भागा दे रहा है। जब P को भागा दे रहा है और Q को भागा दे रहा है तो वो परिमेय संख्या हो जा रहा है, परिमेय संख्या हो जा रहा है, जिसके चलते हम इसको क्या बोल सकते हैं सर, ये परिमेय संख्या हो जा रहा है। और हम लोग को प्रूव क्या करना था कि अपरिमेय होगा, इसलिए ये परिमेय संख्या ना हो के क्या हो जाएगा सर, अपरिमेय संख्या होगा। जितना 2 को इक्वेशन मान रहे हैं उसमें आपको शो कर दे रहे हैं कि एक बार देख रहे होंगे कि P को 2 भागा दे रहा है, और एक बार दिखा रहे हैं क्या Q को 2 भागा दे रहा है। और हम लोग जानते थे सर कि ये अपरिमेय संख्या जो रहता है वो किसी से डिविजिबल नहीं रहेगा। और अपरिमेय संख्या जानते हैं रूट ओवर क्या जानते हैं सर, अभाज्य संख्या जानते हैं। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, रूट ओवर अभाज्य संख्या। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो यदि अच्छा लग रहा होगा तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सर, 1 नंबर का हम लोग बना लिए हैं। अब 2 नंबर में बोला है क्या, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको दिखाना है। ठीक है, यानी 3 नंबर का 2 नंबर हम लोग बनाएंगे, 3 का 2 नंबर को हल करने वाले हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए हम लोग फिर वही चीज़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, माना 7√5 एक क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसको मान लिए। जिसे परिमेय संख्या होगा तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां हम लोग क्या जानते हैं सर, जहां P और Q एक क्या है सर मेरा, सॉरी यहाँ P हो जाएगा, P और Q एक क्या हो जाएगा सर, एक पूर्णांक है, हम लोग इंटीजर मान लिए। और क्या जानते थे, जहां Q ≠ 0। अब यहाँ से देखिए P/Q को आप माने क्या, 7√5। क्लियर हो गया यहाँ से। अब 7 को इधर ले आइएगा तो P/ क्या दे देगा, 7Q बराबर है आपका कितना हो गया, √5। यही बचा हुआ है मेरा। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिएगा, चूंकि हम लोग इसमें लिखेंगे क्या सर, चूंकि P तथा Q एक पूर्णांक है, P तथा Q एक क्या लिखेंगे सर, एक पूर्णांक है, P तथा Q एक पूर्णांक है, और इसमें जानते हैं 7 भी एक क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए P/7Q एक क्या हो जाएगा सर, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया यहाँ तक, परिमेय संख्या है। अब आगे इसका यदि हम लोग बढ़ते हैं सर, लेकिन हम लोग जानते हैं जबकि आप इधर देखिएगा तो ये मेरा एक परिमेय संख्या हो गया, लेकिन √5 मेरा एक क्या है सर, मेरा अपरिमेय संख्या है। जबकि हम लोग क्या बोलेंगे सर इसमें, जबकि दायां पक्ष में क्या दिया है, √5, और √5 एक क्या है मेरा सर, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसमें अब लिखना चालू करेंगे वही चीज। इसलिए हमारा मानना गलत था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर हो गया, ये भी क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा सर, आराम से समझ में आ गया होगा, एकदम बारीकी से सिखा दिए कि किस प्रकार से हो रहा है। हम पहले भी बोले, अभी भी बोल रहे, वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। एकदम आराम से बता दिए, क्वेश्चन को तोड़ के बता दिए कि किस प्रकार से बन रहा है। और जहाँ तक मेरा आशा सर, आप यदि अच्छा से वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा, तो आपका हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सर, देखिएगा आपको 3 नंबर में क्वेश्चन में बोल दिया 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही चीज हमको दिखाने के लिए बोला है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, यही दिखाने के लिए बोला है। चलिए अब यहां से देखिएगा 3 नंबर का सॉल्यूशन करने के लिए बोला है। हम लोग को क्या बोला है सर इसमें, 6 + √2। तो फिर से आप बोलेगा कि सर आप वही लिखिए, क्या लिखिए,
माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। बार बार एक ही चीज लिख रहे हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसे हम क्या लिखेंगे, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q एक पूर्णांक है। क्या है सर? पूर्णांक है। ठीक है, फिर यहाँ थोड़ा सा लिख देंगे, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। आप बोलिएगा कि सर एकदम सेम टू सेम उसी प्रकार लिख रहे हैं, यानी हम लोग यहाँ से करेंगे क्या, 6 प्लस √2 इक्वल टू P/Q के रूप में हम लोग कर दिए। अब यहाँ से देखिएगा तो आप बताइए, यहाँ से देखिएगा ये 6 प्लस में तो उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी P/Q माइनस 6 बराबर √2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत सर? कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 लेट कर लेंगे। एलसीएम ले लीजिए, कितना दे देगा, Q दे देगा, तो P माइनस 6Q यहाँ से दे देगा, बराबर क्या हो गया, √2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से चूंकि हम लोग फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि P तथा Q एक क्या है सर, मेरा पूर्णांक है। एक क्या है, मेरा पूर्णांक है। और 6 भी एक क्या है सर, मेरा 6 भी एक पूर्णांक है। 6 भी एक मेरा क्या हो जाएगा सर, पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए P माइनस 6Q/Q एक क्या है मेरा सर, डिविजिबल है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। जबकि हम लोग क्या बोलेंगे, जबकि वाया पक्ष क्या है सर, वाया पक्ष नहीं, दायां पक्ष लिख देते, दाहिना साइड मेरा आया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे सर, दायां पक्ष में क्या है, √2 एक क्या है मेरा सर, अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरा सर, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए हमारा मानना, अब हम लोग यहां से लिख देंगे, इसलिए हमारा मानना गलत था कि, मजा आ गया सर क्वेश्चन सब में, इसलिए हमारा मानना गलत था कि क्या सर, 6 प्लस 2√2 एक परिमेय संख्या है। अतः क्या लिख देंगे सर, अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, होगा। अपरिमेय संख्या होगा। बोलिए मजा आया सर? मजा आ गया ना? हर एक क्वेश्चन हम बारीकी से तोड़ के सिखा दिए सर, हर एक क्वेश्चन एकदम बारीकी से तोड़ के सिखा दिए सर। ये सब क्वेश्चन बोर्ड में नहीं बताना पॉसिबल था, जिसके चलते सोचे कि बोर्ड में बताते तो और लंबा वीडियो बन जाता, और हमको सब ये प्रूव्ड करने वाला सब बताना था सर एक ही वीडियो में, जिसके चलते हम क्या किए सर, आराम से कॉपी में बता दिए। इसमें आपको और अच्छा से बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगा सर। यदि वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल में नया होंगे तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।